नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मृत्यु कारक, श्रम कारक और न्याय कारक शनि के बारे में सभी जानते हैं। सबसे हल्की धीमी चाल से चलने वाले शनिदेव किसी को बनाने पर आते हैं तो उसको राजा बनाने में कसर नहीं छोड़ते, लेकिन यदि उसे दंड देने पर आते हैं तो उसकी धन दौलत और उसकी सांसें तक छीन लेते हैं। सड़कों का भिखारी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। शनि को ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह की संज्ञा दी गई है। शनि को लाभ का, न्याय का और कर्म का कारक ग्रह माना गया है। दोस्तों, आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि शनि जब किसी ग्रह के साथ युति में होते हैं तो क्या क्या विशेष परिणाम देते हैं। वैसे तो दोस्तों, शनि की किसी भी ग्रह के साथ युति बहुत व्यापक प्रभाव देती है, जिसकी चर्चा की जाए तो कई घंटों में उसका वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन हम चर्चा करेंगे सिर्फ उन विशेष प्रभावों की जो अधिकतर देखने को मिलते हैं शनि और किसी अन्य ग्रह की युति में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, शनि यदि आत्मा कारक सूर्य के साथ बैठे हो कुंडली के अंदर, तो इस युति को ज्योतिष शास्त्र में किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं माना गया है। इस युति के कारण जातक का उसके पिता के साथ या उसकी पुत्र संतान के साथ वैचारिक मतभेद अक्सर देखने को मिलता है। इस युति के कारण जातक को पिता से मिलने वाले सुखों में कमी होना स्वाभाविक तौर पर देखा जाता है। जातक का कोई भी काम, यदि वो जातक किसी काम को करने में प्रयासों में लगा हुआ है, तो जातक के प्रत्येक काम के होने में काफी विलंब होता है, देर होती है। राजनीति में यदि ऐसा जातक चला जाता है, शनि सूर्य युति वाला जातक, तो ऐसा जातक शानदार सफलता अवश्य प्राप्त कर सकता है यदि किसी जातक की कुंडली में शनि और सूर्य की युति होती है। बात करते हैं शनि और चंद्रमा की युति के विशेष प्रभावों की। ज्योतिष शास्त्र में इस युति को विष योग के नाम से जाना जाता है। ये योग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इफेक्ट देने में सक्षम होता है। अगर चंद्रमा कमजोर हो और उस पर शनि का प्रभाव हो तो जातक का मन बहुत विचलित रहने वाला होता है, बहुत कमजोर होता है और जातक हर बात पर घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन यदि चंद्रमा मजबूत स्थिति में हो और शनि भी साथ में बलवान हो तो जातक उच्च कोटि का पराक्रमी, साहसी और एक अच्छा साधना करने वाला, एक अच्छा साधक होता है। जातक यदि चंद्रमा और शनि दोनों ही मजबूत स्थिति में बैठे हैं एक दूसरे के साथ, तो जातक की क्षमताएं, जातक में विशेष एनर्जी देखने को मिलती है। मन से जातक काफी मजबूत होता है और किसी भी काम को करने का यदि संकल्प कर लेता है तो उस काम को कर ले जाता है। जातक के चंद्रमा अर्थात मन पर शनि का नकारात्मक प्रभाव केवल तभी आता है जब चंद्रमा शनि से कमजोर पड़ जाते हैं। बात करते हैं शनि और मंगल की युति को लेकर। दोनों ही ग्रह जब युति में होते हैं तो ये विध्वंसकारी परिणाम देते हैं। दोनों ग्रहों को आपस में ज्योतिष शास्त्र में परम शत्रु माना गया है। देखने को मिलता है कि
इस युति वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं। संघर्ष ऐसे लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा होता है और इनके जीवन में असफलताओं की मात्रा काफी ज्यादा देखने को मिलती है। शनि मंगल की युति के कारण जातक को अक्सर कर्जे में डूबा हुआ भी देखा जाता है, लेकिन ऐसे जातकों का दिमाग टेक्निकली बहुत शानदार होता है। मशीनरी मशीनों के कलपुर्जों की अच्छी नॉलेज ऐसे जातकों को होती है। किसी भी टेक्निकल काम में यदि जातक अपना हाथ आजमाता है तो जातक को सफलता निश्चित तौर से मिल सकती है। बात करते हैं शनि और बुध की युति। इन दोनों ही ग्रहों की युति जातक को एक शानदार ज्योतिष विद्वान, एक वैज्ञानिक, एक अच्छा टीचर, अच्छा प्रोफेसर बना सकती है। शनि के गुण जब बुध ग्रहण कर ले तो जातक किसी भी विषय का बहुत गहराई तक, बहुत गूढ़ अध्ययन करना शुरू कर देता है या करता है और अपनी बात को बुध के प्रभाव के कारण इस युति वाले लोग बहुत अच्छे से सामने वाले व्यक्ति को समझा भी पाते हैं। और देखने को मिलता है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में ये युति होती है, ऐसे लोगों के प्रशंसक बहुत ज्यादा होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट पर इनकी विशेष पकड़ होती है। बात करते हैं शनि और बृहस्पति की युति की। किसी भी जन्म कुंडली में यदि शनि और बृहस्पति की युति हो या एक दूसरे के समसप्तक भी बैठे हों, अर्थात शनि और बृहस्पति एक दूसरे से सातवें भाव में हो या युति में भी हो, तो जातक बहुत अच्छा सलाहकार हो सकता है। एक अच्छी कंसल्टेंट एजेंसी जातक हैंडल कर सकता है। जातक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। ऐसे लोग राजनीति में भी अपने दांव पेचों के माध्यम से अच्छी जगह बना ले जाते हैं। ऐसे लोग देवगुरु बृहस्पति की शनि की युति में एक जातक मंत्रों पर बहुत अच्छी पकड़ रखने वाला होता है। आध्यात्मिकता में ऐसे जातक की पकड़ बहुत शानदार होती है। ऐसे जातक उच्च कोटि के साधक और साधना करने वाले देखे जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों शनि की युति यदि शुक्र ग्रह के साथ हो तो शनि शुक्र की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थात जातक का दांपत्य जीवन, जातक का यौन सुख, जातक का बिल्कुल जो पारिवारिक आनंद है वो नीरस हो जाता है। अर्थात शनि उसको एब्जॉर्ब, सोख लेता है बिल्कुल शुक्र के सुखों को। ऐसे जातकों में कामुकता तो काफी ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन जब जब अपने साथी, अपने जीवन साथी के करीब होता है, ऐसे जातक के अंदर दाम्पत्य संबंध या शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा की कमी देखी जाती है। ऐसा जातक जिसकी कुंडली में शनि और शुक्र की युति होती है, ऐसा जातक लाख चाह करके भी भौतिक सुखों का आनंद ठीक तरह से नहीं ले पाता। शुक्र शनि के साथ जब युति में होते हैं तो स्त्रियों के सुख में भी, जातक को स्त्री की तरफ से मिलने वाले सुखों में भी निश्चित तौर से कमी करते हैं, चाहे वो पारिवारिक संबंधों में हो या दांपत्य संबंधों में हो या फिर वो शारीरिक संबंधों में हो। बात करते हैं शनि राहु की युति के बारे में। ज्योतिष में इस युति को किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन
दोनों ही ग्रह एक दूसरे की तरह व्यवहार करने वाले हैं। कुजवत केतु शनिवत राहु, अर्थात राहु को शनि की तरह व्यवहार करने वाला ज्योतिष में कहा गया है। जिन लोगों की कुंडली में इन दोनों ग्रहों की युति अच्छा प्रभाव दे रही होती है, ऐसे जातक अक्सर उच्च पदों पर देखे जाते हैं। लेकिन प्रशासनिक सेवाओं में ही ऐसे लोगों को अक्सर उच्च पदों पर देखा जाता है, या न्यायिक सेवाओं में ऐसे लोगों को उच्च पदों पर देखा जाता है। अगर यहां पर शनि और राहु की युति में यदि शनि किसी भी प्रकार से अपनी नीच राशि मेष में चले जाते हैं, या किसी अन्य अकारक ग्रह से पीड़ित हो जाते हैं, तो ऐसे जातक के जीवन में असफलताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। बात करते हैं दोस्तों शनि केतु की युति के बारे में। दोस्तों, ये युति किसी भी लिहाज से अच्छी युति नहीं मानी गई है। इस युति में जातक को गंभीर और असाध्य रोग होने की बहुत बड़ी संभावना देखी जाती है। जातक किसी ऐसे रोग का शिकार हो सकता है जिसका इलाज न हो, या जो रोग लाइलाज हो। जब जब शनि या केतु की दशा अंतरदशा आती है, उस समय के दौरान जातक के किसी न किसी बीमारी से, असाध्य रोग से पीड़ित होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसा जातक जिसकी कुंडली में शनि और केतु की युति होती है, ऐसा जातक भूत प्रेत ऊपरी बाधाओं से भी बहुत जल्दी ग्रस्त हो सकता है। ऐसे जातकों का जीवन में कभी न कभी सर्जरी, चोट लगने के कारण हो, या किसी तकलीफ के कारण हो, या किसी और कारण से हो, लेकिन रोग या चोट के कारण ऐसे जातकों की जीवन में कभी न कभी सर्जरी, ऑपरेशन अवश्य होते देखा जाता है। अगर इस युति में किसी भी लिहाज से केतु अशुभता लिए हुए होता है, तो जातक की कई बार अकाल मृत्यु तक होते देखी जाती है। दोस्तों, ये है शनि ग्रह का अन्य ग्रहों के साथ युति में होने वाला विशेष प्रभाव। आपकी जन्म कुंडली में शनि किस ग्रह के साथ युति में बैठे हैं और आपको क्या प्रभाव दे रहे हैं, कमेंट्स में अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।